ये कहानी है आत्मसम्मान से जीने वाले एक ऐसे समाज की जो हर कठिनाई का अपनी जड़ों की ताकत से सामना करता है, लेकिन इनके सपनों की चमक इनके संघर्षों की धूल में आज भी झलकती है। ये जनजाति खुद अपने इतिहास को पूरी तरह से नहीं जानती। सिर्फ कुछ ज्ञानी और बुजुर्ग लोगों की जानकारियों और कहानियों के माध्यम से इस जनजाति के इतिहास का कुछ हिस्सा इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जनजाति के सफर में जिसे एकमात्र आदिम जनजाति में गिना जाता है। सहरिया अरबी शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है जंगल। पर कुछ विद्वानों का मानना है सहरिया शब्द फारसी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान। पर वहीं सहरिया लोगों के अनुसार शब्द सरिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है घुमंतु जाति। विभिन्न स्थानों पर सहरिया जाति को सोनर, सहरिया, सोरिया, सोर इत्यादि नामों से जाना जाता है। सहरिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। ये लोग हाड़ौती बोली ही बोलते व समझते हैं। सहरिया जनजाति के लिए सबसे बड़ा सुख तब आता है जब उनके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है। ये पल पूरे परिवार और समाज को खुशियों से भर देता है। बच्चे के आने पर कई परंपराएं निभाई जाती हैं। आज भी इन रस्मों में सबसे खास भूमिका गांव की बुजुर्ग दाई माँ की होती है। वही दाई माँ जो अपने अनुभव से हर बच्चे को इस दुनिया में लाने में मदद करती है। बच्चे के जन्म के बाद परिवार में पूजा पाठ होता है। अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। ये प्रार्थना न केवल उस बच्चे के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशियों की दुआ बन जाती है। इन परंपराओं के जरिए हर बच्चा एक नई शुरुआत और समाज के लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। सहरिया जनजाति जो प्रकृति की धड़कन को महसूस करती है, उसकी हर सांस के साथ जीती है। उसी के साथ शुरू होते हैं सहरिया पुरुष के रोजमर्रा के काम, जैसे कि जंगल में जाकर तेंदू पत्ता बीनना, चिरौंजी तोड़ना, पेड़ों से गोंद इकट्ठा करना। इन सभी कामों में उनकी कठिन मेहनत और उनका समर्पण नजर आता है, जो उन्हें जंगल के साथी के रूप में पहचान दिलाता है। सहरिया जनजाति के वीर पुरुष जंगल की ओर निकलते हैं, जहां वे जानवरों के पथ का पता लगाते हैं। धीरे धीरे वे अपनी निगाहें एक शिकारी प्राणी की खोज में लगाते हैं। जब उन्हें अपना शिकार मिलता है तो वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं और सही निशाना मिलते ही वो जानवर को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन बदलते समय और शिकार पर लगी पाबंदियों के कारण आज इनके सामने कई नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई। सहरिया जनजाति के जीवन में कई छोटे बड़े पल आते हैं, पर सबसे खास होता है शादी का अवसर। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है ताकि माहौल शुद्ध और मंगलमय हो जाए। मंडप तैयार होने के बाद दूल्हे के स्वागत की तैयारी शुरू होती है। आंगन में चौक बनाया जाता है। पूरे गांव के लोग मिलकर पारंपरिक तरीके से दूल्हे का स्वागत करते हैं। दूल्हे को पहले घर के बाहर ही ठहराया जाता है। इस बीच दूल्हे के जीजा और फूफा अपने तोहफों के साथ विशेष भूमिका निभाते हैं। और फिर आता है वो भावनात्मक क्षण
जब दो परिवार एक हो जाते हैं। मध्य रात्रि में दूल्हे को घर के आंगन में लाया जाता है। चौक पर खड़े दूल्हे के साथ विशेष रस्में निभाई जाती हैं और भावनाओं से भरी रस्म वो होती है जब लड़की के परिवार वाले उसे गोद में उठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। ये दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति उस पल को कभी नहीं भूल पाता। और फिर आता है फेरों का वो पावन क्षण। हर मंत्र, हर कदम भावनाओं से भरा होता है। सहरिया जनजाति के लिए शादी एक रस्म नहीं, ये उनकी परंपराओं से जुड़े रहने का प्रतीक है। सहरिया जनजाति की महिलाएं भी अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे घर के बाहर के कामों में सहायक होती हैं, जैसे कि पानी लाना, खाना बनाना। वे अपने परिवार की देखभाल और पोषण में भी अहम योगदान देती हैं। ये जनजाति अपनी आजीविका चलाने के लिए अब बाहरी दुनिया की ओर पलायन करने को मजबूर है। मेहनत और संघर्ष से भरे इस जीवन में ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रकृति की गोद में इन्हें कई फसलें उगाने का अनमोल अवसर मिलता है। यहाँ के खेतों में बाजरा, तिल, मक्का और मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो इनके भोजन का मुख्य हिस्सा बनती हैं। जीवन का चक्र खुशियों और दुखों के बीच चलता रहता है। मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत। ये शब्द ही किसी भी खुशहाल परिवार को शोक में डुबाने के लिए पर्याप्त है। जब किसी समुदाय में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो पूरे गांव में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हैं। मृतक की अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल होता है। परंपरा के अनुसार शव को अग्नि दी जाती है। जो परिजन उस दिन उपस्थित नहीं हो पाते, वे अगले दिन एक विशेष स्थान पर पत्थर रखते हैं। ये एक अनोखी परंपरा है। गांव वाले उस स्थान पर कुछ रस्में करते हैं जहां मृतक को अग्नि दी गई थी। वे मृत आत्मा की अगले जन्म में सुखद यात्रा की कामना करते हैं। अंत में तालाब किनारे स्नान करते हैं और अपना सिर मुंडवाते हैं। सहरिया जनजाति, जो आज भी अपने लोक जीवन और परंपराओं को संजोए हुए है। आज इस गांव में एक विशेष दिन है। ठाकुर देव की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गांव का हर व्यक्ति अपने घर से एक नारियल और प्रसाद लेकर इस पवित्र स्थल पर एकत्रित हुआ है। सभी सामूहिक रूप से ठाकुर देव को नारियल और प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। सहरिया जनजाति की एक और अनूठी परंपरा है भैरव महाराज की पूजा। ये पूजा गांव के पास स्थित पवित्र स्थल पर की जाती है। भैरव महाराज को सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भी सामूहिक रूप से लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान पूरा माहौल उल्लास और आनंद से भर जाता है। बच्चों की खिलखिलाहट, बुजुर्गों की दुआएं और युवाओं की सेवा भावना इस आयोजन को और भी जीवंत बना देती है। ये पूजा इनके लिए केवल परंपरा नहीं है, बल्कि सहरिया जनजाति की आत्मा है। धीरे धीरे गांव में जीवन फिर सामान्य हो जाता है। सहरिया जनजाति हमें ये सिखाती है कि असली खुशी सादगी में छिपी होती है। ये संस्कृति हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली दौलत रिश्तों और हमारे आसपास के पर्यावरण में है। ये विरासत
जो इतनी अनमोल है। हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सहेजें और संजो कर रखें।